झारखंड के हजारीबाग के जयंत सिन्हा अपने राजनीतिक करियर से बाहर निकलकर वो मुक्त होना चाहते हैं और वही जेबीकेएस का भी कैंडिडेट वहां पे उतरने की बात कही जा रही थी। और दूसरी बात, बीजेपी का जो पहला लिस्ट भी जारी होता है और उसमें से जेबीकेएस का किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लगता है कि अब झारखंड की राजनीति में एक अलग तरह का उथल पुथल का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि वाकई में जयंत सिन्हा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से नहीं लड़ने से जेबीकेएस के कुछ वोट जो है जेबीकेएस की झोली में आ सकती है? क्या लगता है कि मनीष जायसवाल जिस तरह से अभी बनाए गए हैं वहां पे दो चुनावी मुद्दों में देखा जाए तो बीजेपी का माहौल बना हुआ था और उस तरह से भी माहौल बनने के बाद भी वो राजनीतिक करियर से बाहर जाना चाहते हैं? क्या पता चल रहा है, क्या बता हो रहा है? क्या लगता है कि वाकई में झारखंड की सियासी में इस बार कुछ अलग होने का चांसेस दिख रहा है और जेबीकेएस इस बार क्या कुछ करने जा रहा है? क्या बीजेपी के इस चुनावी जो पहला लिस्ट जारी होता है इससे क्या कुछ जाहिर होता है? सारी चीजों को आप तक रखेंगे। झारखंड बीजेपी में जिस तरह से संसद का पहला लिस्ट जारी होने के बाद अब जेबीकेएस के तमाम समर्थकों और तमाम उम्मीदवारों में एक तरह से खलबली मच चुका है कि आखिर होगा क्या। वही जिस तरह से जयराम महतो हर एक सभा में कहते हुए नजर आते थे कि बाहरी सांसद बाहरी विधायक ना चलतो, तो उसी का देखते हुए कल एक बात सामने आया। जयंत सिन्हा अपने आप को ट्विटर के माध्यम से ये कहने लगे कि हम अब राजनीति में अपना जो चुनाव प्रक्रिया है अब नहीं लड़ेंगे। अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये सारी चीज़ों को बात की, जिसका हम आगे बात करेंगे। और भी दूसरी चीज़, जिस तरह से बीजेपी पहली उम्मीदवार का लिस्ट भी जारी कर दिया है, उसमें से 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीट का उम्मीदवारों का भी चयन हो चुका है। वही बचा 3 लोकसभा सीटों में अभी तक जारी नहीं हुआ है, दूसरी लिस्ट का इंतजार जारी है। अब झारखंड की राजनीति में उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। वही चीज अगर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा जो सिटिंग सांसद थे, उन्होंने अपने राजनीति से अलविदा कहते हुए ये कहा कि अब वो राजनीति से दूर जाना चाहता है और वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। जिस तरह से जयराम महतो हमेशा ही बड़े बड़े मंचों में कहते हुए नजर आते थे कि हम 4, 5, 6 सीटों में लोकसभा सीटों में अपना दावेदारी पेश करेंगे, तो उसी को देखते हुए हजारीबाग संसदीय सीट पर जिस तरह से सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा थे, जयंत सिन्हा ने अपना राजनीति को अलविदा कहने से क्या जेबीकेएस में एक बड़ी हलचल मच सकती है? क्या जो कोई भी और उम्मीदवार होंगे, क्या जेबीकेएस का वोट बैंकिंग को कट कर अपने तरफ ले जाएंगे? क्योंकि वहां पर मनीष जायसवाल को जिस तरह से उम्मीदवार का पद मिला है, जिस तरह से पहली सूची जारी हुआ है, उसमें यह पता चल रहा है कि मनीष जायसवाल को वहां का उम्मीदवार के तौर पर देखा गया है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि जिस तरह से 11 लोकसभा सीटों में चयन प्रक्रियाएं का जो उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें से रांची भी है, तमाम जगह भी है, उसमें से धनबाद, गिरिडीह और चतरा को छोड़कर 11 लोकसभा सीटों में उम्मीदवारों का लिस्ट जो है जारी कर लिया गया है। अब गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आया है कि बीजेपी वहां पे किनको उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी ही रहेंगे कि क्या होगा, ये तो देखने लायक बात होंगे और दूसरा लिस्ट का इंतजार रहेगा। वही चीज अगर हम बात करें कि जब हजारीबाग के सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा ने जब अपने आप को ट्विटर के माध्यम से कहा कि हम राजनीति से अलविदा लेना चाहते हैं, तो इससे मुद्देनजर क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ों का हम देखने का कोशिश करते हैं। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा चुनावी दायित्व से मुक्ति की मांग को लेकर नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से अपील किया है और उसी को लेकर बीते शनिवार को उन्होंने जिस तरह से 3 बजे के बाद उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया और ट्वीट में माध्यम से ये बताया कि अब वो राजनीति से दूर जाना चाहता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि सिटिंग सांसद होने के बावजूद भी वो अपना सीट को छोड़ना और अपने आप को चुनावी मुद्दों से बाहर निकलना, ये एक बड़ी बात होती है। जिस तरह से इस 2 साल के जेबीकेएस का आंदोलन के दरमियान एक तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से माहौल बन चुका था कि बाहरी लोगों को हावी होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार इस चीज़ों पे ध्यान रखा गया था, लगातार इन चीज़ों पे आवाज़ उठाया जा रहा था कि हमारे लिए वैसे बेटा यहाँ पे होंगे जो यहाँ के होंगे, उस चीज़ों को हम देखने का कोशिश करेंगे।
सारी चीज़ों को आप रखने से पहले एक बार आपको बता देते हैं कि जो पहला लिस्ट जारी हुआ है उसमें से राजमहल में भी चेंज किया गया है। उसमें से राजमहल में ताला मरांडी को दिया गया है और दुमका इस सब में जितने भी थे वो सब में वही सांसद हैं। और दूसरी बात, हजारीबाग में जिस तरह से चेंज किया गया है मनीष जायसवाल को, तो ये 11 में से 2 जगह पे जो है चेंज किया गया है और बाकी जगह पे सेम जो कुछ भी है वही है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि जो 3 और लोकसभा क्षेत्र बच रहा है, चतरा, गिरिडीह और धनबाद में, क्या उसमें भी वही सांसद रहेंगे कि चेंज होंगे? सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। लेकिन एक चीज़ों का हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी उम्मीदवार का घोषणा होने के बाद जेबीकेसेस के तमाम उम्मीदवारों में एक तरह का उथल पुथल मच चुका है, क्योंकि वो हजारीबाग सीट लड़ना चाहता था जेबीकेसेस। अब जेबीकेसेस के 5 सांसद का वो अब राजनीति से दूर जा रहे हैं। अब दूसरी बात, जो मनीष जायसवाल जो है, मनीष जायसवाल को वहाँ का टिकट दिया जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे लिखा गया है कि उम्मीदवार के तौर पर मनीष जायसवाल को रखा गया है, तो ये कितना काम किए हैं, कितना नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ों को देखने लायक बात होंगे। और वहाँ का जो उम्मीदवार होगा, जेबीकेसेस का जो उम्मीदवार होगा, क्या उनको टक्कर दे पाएगा? क्या लगता है कि इन सब जगह पे तमाम लोगों का जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रहा था कि हमें ऐसे सांसद विधायक को नहीं चाहिए जो बाहरी है, हमारे बीच हावी होकर हमारा बात को नहीं रखते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खेल दिया है। जिस तरह से हजारीबाग में हमेशा इस चीज़ों को देखा गया था, तो सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। और गिरिडीह, धनबाद और चतरा में किस तरह का माहौल रहता है, कौन होंगे उम्मीदवार, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। लेकिन बीजेपी का जो पहला लिस्ट जारी हुआ है इसमें सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिटिंग संसद को अधिकतर दिया गया है। और बात ये भी कह रहे हैं कि जब बीजेपी, झारखंड बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर सकता है तो जेबीकेसेस को भी कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और लोग इनका अपेक्षा में है कि आखिरकार कौन होंगे वहाँ का उम्मीदवार, कौन लड़ेंगे। क्योंकि लोग 2 साल के इस आंदोलन में से हमेशा ही जेबीकेसेस का तरफ प्रमोट करने की बात कही जा रही है और बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी अपने तरफ से तैयारियों में लगी हुई है। तो सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे और सारी चीज़ आप तक हम पहुँचा दिए। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। तो अपने जोश से ही अगली जो पार्टियां हैं उनका सामना करेंगे और शायद भारत के 74 साल के लोकतांत्रिक, अगर 1952 से, चूँकि हमारा पहला आम चुनाव 52 और ये 24, यानी आई थिंक 72 साल के इतिहास में पहला शख्स होगा जो पूरे लोकसभा के हर एक गांव तक पहुंचेगा, हर एक पंचायत तक पहुंचेगा, वह शख्स जयराम महतो रहेगा। माइक्रो लेवल पे कैसा तैयारी है? बूथ एजेंट हो जाएगा? देखिए, इससे पहले हम लोग, आप भी जानते हैं कि 50,000 की भीड़ में हमारी सभा होती थी, यही टाटी, सिलवे। आज भी तस्वीर को देखते हैं तो अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 20 लोगों के सामने हम सभा कर रहे हैं, तो माइक्रो लेवल की ही तैयारी है। अब हम लोग अपनी सभा को जहाँ 50